हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष आज आपके लिए लेकर आया हूँ नेपोलियन हिल द्वारा लिखी बुक थिंक ग्रो एंड रिच की समरी का पार्ट 2। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों चलिए बुक के लेसन के बारे में बात करते हैं। काफी समय पहले एक महान योद्धा के सामने एक ऐसी स्थिति आई जिसमें उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि वह युद्ध में अपनी सफलता सुनिश्चित कर ले। वह अपनी सेना को शक्तिशाली सेना के खिलाफ भेजने वाला था और दुश्मन के सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। उसने अपने सैनिकों को जहाजों में भरा, दुश्मन देश तक समुद्र का सफर किया, सिपाहियों और गोला बारूद को उतारा और फिर उन जहाजों को जलाने का आदेश दे दिया जो उन्हें वहां तक लाए थे। सिपाही हैरान हो गए। युद्ध के पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उसने कहा, आप देख रहे हैं कि जहाज जला दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ से तब तक जिंदा नहीं लौट सकते जब तक कि हम जीत न जाएं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो हम जीतेंगे या फिर हम मर जाएंगे। अंत में वे जीत गए। हर वह आदमी जो किसी काम में जीत हासिल करना चाहता है उसे अपने जहाज जलाने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने पीछे हटने के सारे रास्ते बंद करने का इच्छुक रहना चाहिए। यही करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके मस्तिष्क में जीतने की वह धधकती हुई प्रबल इच्छा बनी रहेगी जो कि सफलता के लिए अनिवार्य है। शिकागो के भयंकर अग्निकांड के बाद व्यापारियों का एक समूह स्टेट स्ट्रीट पर खड़ा हुआ था और अपने स्टोर्स की राख को देख रहा था। उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें यह फैसला करना था कि क्या वे अपने स्टोर्स फिर से बनाएंगे या फिर शिकागो छोड़कर देश के किसी दूसरे संभावनापूर्ण राज्य में अपना स्टोर्स बनाएंगे। एक व्यापारी को छोड़कर वे सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे, शिकागो छोड़ने में ही समझदारी है। जिस व्यापारी ने रुके रहने और फिर से स्टोर बनाने का फैसला किया था उसने अपने पुराने स्टोर के अवशेषों की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, सज्जनों, इसी जगह पर मैं दुनिया का महानतम स्टोर बनाऊंगा, चाहे यह स्टोर कितनी ही बार क्यों न जल जाए। यह वाक्य एक सदी पहले कहा गया था। स्टोर उसी जगह बना, यह आज भी वहाँ खड़ा है और उस मानसिक अवस्था की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसे प्रबल इच्छा कहा जाता है। मार्शल फील्ड के लिए आसान रास्ता यह होता कि वे भी अपने साथी व्यापारियों की तरह मैदान छोड़कर यानी शहर छोड़कर चले गए होते। जब रास्ता कठिन था और भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा था तो बाकी लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया और वे उस तरफ चले गए जहां रास्ता आसान दिख रहा था। मार्शल फील्ड और उनके साथी व्यापारियों के बीच के इस अंतर को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि यही वह अंतर है जो सभी सफल लोगों और असफल लोगों के बीच में होता है। हर वह आदमी जो धन का मतलब समझता है वह धन चाहता है, परंतु केवल चाहने भर से दौलत नहीं मिल जाती। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर दौलत हासिल करने की प्रबल इच्छा हो, ऐसी इच्छा जो दिलो दिमाग पर हावी हो जाए और स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए। अगर दौलत हासिल करने की योजना बनाई जाए या निश्चित तरीके खोजे जाएं और अगर उन योजनाओं पर दृढ़ता और लगन से जुटे रहा जाए और असफलता को पहचानने से इनकार कर दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। प्रबल इच्छा को सोने में बदलने के 6 तरीके। अमीरी की प्रबल इच्छा को हकीकत में बदलने का एक तरीका है। इस तरीके के 6 कदम यहाँ बताए जा रहे हैं। अगर आप इसे अपनाते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पैसे की वह निश्चित मात्रा सोच लें जिसे हासिल करने की आपकी प्रबल इच्छा है। केवल यही कहना पर्याप्त नहीं है, मैं ढेर सारा पैसा चाहता हूँ। कोई निश्चित रकम सोचें। दूसरा, यह तय कर लें कि जिस पैसे की आप में प्रबल इच्छा है उसके बदले में आप क्या देना चाहेंगे। सच तो यह है कि इस दुनिया में मुफ्त में कोई चीज हासिल नहीं होती। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय कर लें जब आप अपनी इच्छित धनराशि प्राप्त कर लेंगे। चौथा, एक निश्चित योजना बना लें कि आप किस तरह अपनी प्रबल इच्छा को सच बनाएंगे और फिर चाहे आप तैयार हों या ना हों एकदम काम में जुट जाएं और उस योजना को कार्यक्रम में ले आएं। पांचवा, आप कितनी रकम हासिल करना चाहते हैं, उसकी समय सीमा, आप उस धनराशि के बदले में क्या देना चाहते हैं और वह योजना जिसके द्वारा आप इस धनराशि को हासिल करना चाहते हैं, इन सब का स्पष्ट ब्यौरा लिखें। छठा कदम, अपने लिखे हुए ब्यौरे को जोर से दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठे ही। जब आप पढ़ें तो यह अनुभव करें और विश्वास करें जैसे आपके पास उतना पैसा अभी हाल में मौजूद है। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन 6 कदमों में बताए गए निर्देशों का पालन करें। यह विशेष महत्वपूर्ण है कि आप छठे कदम के निर्देशों का अनुसरण करें। आप शिकायत कर सकते हैं कि आपके लिए यह विश्वास करना असंभव है कि आपके पास उतना पैसा अभी हाल मौजूद नहीं है। यहाँ पर प्रबल इच्छा आपकी सहायता करेगी। अगर आप में सचमुच अमीर बनने की प्रबल इच्छा होगी और यह इच्छा एक दीवानगी बन जाएगी तो आपको खुद को यह विश्वास दिलाने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी
कि आप इसे हासिल कर लेंगे। लक्ष्य है अमीरी की प्रबल इच्छा और इसे हासिल करने के लिए इतना दृढ़ संकल्पित होना कि आप खुद को यह विश्वास दिला सकें कि वह धनराशि अभी हाल आपके पास मौजूद है। क्या आप करोड़पति होने की कल्पना कर सकते हैं? यह निर्देश सिर्फ किसी अज्ञानी आदमी को ही प्रैक्टिकल नहीं लगेंगे, क्योंकि वह मानव मस्तिष्क के कार्य करने के सिद्धांतों के बारे में कुछ नहीं जानता। कुछ लोग इन 6 कदमों की ताकत को पहचानने में असफल रहते हैं। उन लोगों को यह जानना चाहिए कि यह जानकारी एंड्रू कार्नेगी से हासिल की गई है, जिन्होंने स्टील मिल में साधारण मजदूर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था, परंतु अपनी छोटी शुरुआत के बावजूद इन सिद्धांतों की बदौलत उन्होंने 10 करोड़ डॉलर से अधिक की दौलत कमाई। महान सपनों की शक्ति। दौलत इकट्ठी करने की प्रबल इच्छा के साथ हमें यह याद रखना होगा कि दुनिया के सच्चे लीडर्स हमेशा वही लोग रहे जिन्होंने छुपे हुए अवसरों को पहचाना और उनका प्रैक्टिकल प्रयोग किया, जिन्होंने विचारों की शक्तियों को गगनचुंबी इमारतों, शहरों, फैक्ट्रियों, हवाई जहाजों, वाहनों और सुख सुविधाओं में बदला है। अमीर बनने की योजना बनाते समय आप सपने देखने वाले को तुच्छ न समझें, न ही आप किसी दूसरे आदमी की बातों में आए जो आपको यह समझाना चाहता हो कि सपने देखना मूर्खता है। बदली हुई दुनिया में महान सफलता हासिल करने के लिए आपको अतीत के सफल लोगों के सूत्रों पर चलना होगा, जिनके सपनों ने मानव जाति को बहुत सी बहुमूल्य चीजें दी हैं। आप जो करना चाहते हैं, अगर वह सही है और आप उसमें विश्वास करते हैं, तो फिर आगे बढ़िए और उस काम को कर दीजिए। अपने सपने को सामने रखिए और इस बात की परवाह मत कीजिए कि आपकी अस्थायी असफलता पर लोग क्या कहेंगे। लोग शायद यह नहीं जानते कि हर असफलता के भीतर उतनी ही बड़ी सफलता का बीज छुपा होता है। याद रखें, जीवन में अपने लक्ष्य को ऊंचा रखने के लिए, अमीरी और समृद्धि का लक्ष्य बनाने के लिए आपको गरीबी और दुख के लक्ष्य बनाने की तुलना में ज्यादा प्रयास नहीं करना है। एक महान कवि ने इस शाश्वत सत्य को इन पंक्तियों में बखूबी समझाया है। मैंने जिंदगी से चवन्नी का सौदा किया और जिंदगी ने मुझे इससे ज्यादा नहीं दिया। हालांकि जब शाम को मैंने अपनी मजदूरी गिनी तो मैंने और ज्यादा पैसे मांगे। अमीरी की प्रबल इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए इन 6 कदमों का जरूर प्रयोग करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।